अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि लूप से हम स्टार्ट लेंगे, तो लूप हमारे पास क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखें, जिस तरह आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा है उसमें ये बीएससी में, उसमें आपने मुख्तलिफ मेथड पढ़े हैं, बाइसेक्शन मेथड, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, न्यूटन-राफसन मेथड। तो आपने उन मेथड्स में देखा है कि इन मेथड्स में हमें एक स्टेप को बार-बार रिपीट करना पड़ता है, आइट्रेशन करनी पड़ती है, हर एक स्टेप को हमें बार-बार दोहराना पड़ता है। तो जब हमें एक स्टेप को बार-बार दोहराना पड़े और उस स्टेप को फिर बार-बार लिखना, बार-बार टाइप करना, ये एक मुश्किल काम होता है या एक तरह से लंबा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो इस वक़्त इस टाइम के की ज़िया को बचाने के लिए या टाइम की बचत के लिए हम फिर लूप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब देखें, लूप एक क्या है, लूप स्पेसिफाइज़ कि कमांड और ग्रुप ऑफ कमांड जो एक तरह से कई मर्तबा रिपीट होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। जितनी भी हमारे पास कमांड्स हैं, जितनी भी हमारे पास स्टेप्स हैं, जो कई मर्तबा रिपीट होते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, लूप इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो लूप मुख्तलिफ तरह के होते हैं। फॉर लूप होता है, ये आपने जिस तरह सी प्लस प्लस में भी पढ़ा था, कि जिस तरह फॉर लूप था, व्हाइल लूप था, डू व्हाइल लूप था, यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले फॉर लूप आएगा। तो मैटलैब में फॉर लूप का क्या मतलब है? मैटलैब में जब हमें एक खास तादाद, एक स्टेप को एक खास टाइम तक रिपीट करने का कहा गया, मतलब हमें अगर कहा जाए कि ये स्टेप है लेकिन इस स्टेप को आपने 10 मर्तबा रिपीट करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर लूप इस्तेमाल होता है। ठीक है? बाकी तो ये जो बातें लिखी हैं कि अगर आप लूप क्रिएट करना चाहते हैं तो फॉर लूप उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, एक और बात ये है कि लूप के बारे में एक और बात जो ज़रूरी बात है वो ये कि आप इसे चाहें तो एम फाइल में भी टाइप कर सकते हैं, चाहें तो कमांड विंडो में भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि एम फाइल में टाइप करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक तो उसमें आप एडिटिंग किसी भी टाइम कर सकते हैं, दूसरा एम फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अब अगर फ़र्ज़ करें, हमें अगर कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है? उनके हमें उन नंबर्स को भी डिस्प्ले किया जाए और उनके रेसिप्रोकल्स को भी डिस्प्ले किया जाए। तो इसको ऐसा करते हैं, हम एम फाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम चलें इसे कमांड विंडो में ही कर लेते हैं। तो मैं ज़रा इसको टाइप कर लेता हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने क्या टाइप किया, ये फॉर i इज़ इक्वल टू 1 अप टू n 10 मैंने टाइप कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, ठीक है? और एंटर प्रेस करने के बाद मैंने disp और ये कमांड टाइप कर ली। उसके बाद मैंने n टाइप किया। इसमें मैं इसे दोबारा टाइप कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे आपकी आसानी के लिए मैं इसे चलें दोबारा से टाइप कर लेता हूँ। फॉर i 1 अप टू 10 और फिर मैंने टाइप किया disp। ये किस लिए होता है ये मैं भी बताता हूँ आपको। i, 1 बाय i एंड देखें, कहा क्या गया है, कहा ये गया है कि 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर्स के रेसिप्रोकल दिखाएं, उन नंबर को भी शो करें, उनके रेसिप्रोकल्स को भी शो करें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर i 1 अप टू 10 टाइप किया, फिर मैंने disp ये टाइप किया, फिर मैंने n टाइप किया और n टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया और हमें जवाब मिल गया इसका। देखें, फॉर लूप जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉर लूप है तो ये फॉर से स्टार्ट होगा। आई जो है वो 1 से लेकर 10 तक है। 1 से लेकर 10 तक हमें इन इंटीजर्स के नंबर, ये इनको भी हमने इंटीजर्स को भी हमने शो करना है और इनके रेसिप्रोकल्स को भी हमने शो करना है। फिर अगले स्टेप में हमने लिखा disp। disp हमारे पास डिस्प्ले कमांड के लिए इस्तेमाल होता है, शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास इसको आई कर दें अगर हम, ठीक है? इसमें ये देखें, अब मैंने इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक कर दी है। इसकी मिस्टेक ये है कि मैंने आई की जगह 1 लिख दिया है। तो यही प्रॉब्लम है, अब मैं इसको ठीक भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि कमांड विंडो में जब आप टाइपिंग करते हैं मिस्टेक हो जाए तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन चलिए, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, तो ऊपर मैंने ठीक लिखा हुआ है, तो फॉर i 1 अप टू 10 मैंने टाइप किया। disp कमांड डिस्प्ले के लिए होती है, i, 1 बाय i। i जो है वो 1 से लेकर 10 तक इंटीजर्स के लिए और 1 बाय i इसके रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है? इसको मैंने क्लोज ब्रैकेट में लिखा, मतलब कि पहले उन इंटीजर शो करें और फिर इसका रेसिप्रोकल। क्लोज ब्रैकेट में बंद करके इसको ओपन ब्रैकेट में भी बंद कर दिया और अगले स्टेप में मैंने n टाइप किया और n टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर लिया।
तो फिर देखें ये सारे इंटीजर शो हो गए, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक शो हो गए सारे इंटीजर। फिर इनके साथ रेसिप्रोकल भी शो हैं, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है विच इज 0.5, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है विच इज 0.33 अप टू सो ऑन। इसी तरह 4 का रेसिप्रोकल, 5 का, 10 का रेसिप्रोकल, ये सब का हमारे पास शो हुए हैं। ठीक है, तो देखें इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर लूप है ये स्टार्ट ही फॉर से हुआ है एक तरफ से। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट से ही स्टार्ट हुआ है, और ये जो एंड हम लिखते हैं ना, ईएनडी जो हम टाइप करते हैं, ये लूप को हम बंद करने के लिए टाइप करते हैं। मतलब फॉर लूप जो है ये फॉर स्टेटमेंट से शुरू होता है और एंड स्टेटमेंट पर आकर बंद हो जाता है। और फॉर लूप और एंड स्टेटमेंट के दरमियान जो भी बातें होती हैं ना, वो जो कमांड्स होती हैं, असल में वो वही स्टेप्स होते हैं जिनको हमने एक मखसूस तादाद में रिपीट करना होता है। लेकिन एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, वो बात ये कि आपने DISP इस i, 1/i के बाद सेमी कॉलम टाइप नहीं करना, क्योंकि अगर आप फर्ज करें सेमी कॉलम टाइप कर लेंगे तो फिर ये आपका क्या कर देगा, आपका फिर ये आंसर नहीं शो करेगा। मतलब अगर मैं फर्ज करें इस ऊपर के एरो वाले बटन से मैं ये सेमी कॉलम डाल देता हूँ, फिर मैं एंड कर देता हूँ, तो देखें अगर आप इसको M फाइल में करेंगे तो ये फिर आपको आंसर नहीं शो करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये शो कर देता है, लेकिन जनरली फिर ये आंसर नहीं शो करता होता। ठीक हो गया, तो इसलिए आपने इसमें सेमी कॉलम आप लोगों ने नहीं डालना डिस्प्ले के बाद। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये है कि आपको कहा गया है कि आप M फाइल लिखें और उसमें 10 फैक्टोरियल आप मालूम करें फॉर लूप इस्तेमाल करके। तो फॉर लूप के लिए अभी मैं ये M फाइल टाइप कर ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी टाइप मेरे पास है। थोड़े टाइम की बचत के लिए मैं ऑलरेडी टाइप, क्योंकि टाइपिंग आई होप आप कर सकते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, देखें मैंने अब f = 1 यहाँ पर टाइप किया हुआ है, फिर फॉर लूप स्टार्ट हुआ है और n जो है वो 2 से लेकर n तक। अगला स्टेप है f जो है वो f*n, और फिर ये लूप बंद कर लिया। अब f जो है = 1, ये इनिशियल वैल्यू दी हुई है। फिर लूप मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, वेरिएबल मैंने n इस्तेमाल किया कि ये 2 से लेकर 10 तक जाएगा। 10 फैक्टोरियल है ना, तो ये 10 × 9 × 8 अप टू 1 तक ये मल्टीप्लाई होगा। फिर देखें लिखा हुआ है मैंने कि f = f × n, f 1 के बराबर है और n जो है वो 2 से लेकर 10 तक, तो एक्चुअली 1 × 2 × 3 अप टू 1 × 10 होगा। ठीक है, और फिर ये जब मैंने अगले स्टेप में n टाइप किया और आखिर में जो मैंने f लिखा हुआ है, ये फॉर लूप तो चलें यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड स्टेटमेंट पर बंद हो गया, और दरमियान में जो इसके है ये हमारे पास स्टेप्स हैं जिसको हमने एक्चुअली 10 मरतबा रिपीट करना होता है, लेकिन 10 मरतबा रिपीट करना तो मुमकिन नहीं है। तो देखिए लूप का यही फायदा है कि एक स्टेटमेंट को हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं और उसको हम बार-बार इवैल्यूएट करते हैं, ये एग्जीक्यूट करते रहते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको सेव कर दिया मैंने, ऑलरेडी सेव है मेरे पास। फिर आखिर में जो f टाइप हुआ ये असल में आंसर के लिए टाइप हुआ है। फिर मैं इस तरह करूँगा, ये रन करने वाला बटन इस M फाइल का प्रेस कर दूँगा। प्रेस कर दिया तो देखें ये आखिर में ये 10 फैक्टोरियल का आंसर आ गया। इससे पहले जो आंसर है ये असल में 9 फैक्टोरियल का है, उससे पहले 8 फैक्टोरियल का, क्योंकि असल में ये n जो है 2 से लेकर 10 तक है ना, तो अगर आप n 7 पर आएगा तो वो 7 फैक्टोरियल मालूम करेगा, n 8 पर आएगा 8 फैक्टोरियल मालूम करेगा। हमें इन आंसर की जरूरत नहीं है, हमें बस खाली यही आंसर चाहिए, बाकी आंसर ये इसने दिया है, खैर है कोई बात नहीं, हमें हमारा मतलूबा आंसर 10 फैक्टोरियल का मिल चुका है। सही हो गया। इसी तरह अगली M फाइल हमें कही गई है कि हम इस सम को मालूम करें, मतलब 1 से लेकर 100 तक इंटीजर्स हैं, हमने इनको ऐड करना है और इस सम को हमने मालूम करना है। तो कैसे, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर M फाइल मौजूद है, तो उस M फाइल का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये M फाइल मौजूद है, 1 से लेकर 100 तक हमें सम मालूम करना है। पहले स्टेप में क्या किया, सम को 0 वैल्यू दे दी, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया और i एज़ अ वेरिएबल यूज़ किया 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक हमें इंटीजर का सम मालूम करना है। फिर हमने क्या किया, सम लिखा, सम = सम प्लस i, ये इसलिए कि सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, बाकी प्लस i, 1 से लेकर 100 तक ये तमाम इंटीजर्स को i जो है सम प्लस i क्या कर देगा, सम कर देगा, ऐड कर देगा। और आखिर में मैंने एंड लिख दिया, मतलब फॉर लूप बंद कर दिया। यहाँ से नंबर 2 लाइन से फॉर लूप स्टार्ट हुआ और 4 लाइन में फॉर लूप बंद हो गया, और उसके दरमियान ये स्टेप था जिसे हमने एक्चुअली 100 टाइम रिपीट करना होता है, लेकिन यही फॉर लूप की खूबसूरती है, इसने हमारा वक्त बचाया और एक स्टेप को हमें एक ही दफ़ा लिखना पड़ा और उसे कंप्यूटर बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। और आखिर में हमने आंसर शो करने के लिए सम टाइप किया।
इसको मैं रन कर दूं तो देखें 50 मेरे पास आंसर आ गया। 1 से लेकर 100 तक जब आप इंटीजर्स को आप लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास 50-50 हमारे पास 5050 हमारे पास आंसर आता है। ठीक हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर फर्दर हम इंशाल्लाह व्हाइल लूप पर और बाकी लूप्स पर बात अगले लेक्चर में करेंगे।